जय सच्चिदानंद मित्रों। बाबा तुलसी की चौपाई है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई दया निधि सज्जन पीरा। बाबा तुलसी चौपाई में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और असुर और अधम अभिमानी दम्भी लोग धर्म की हानि करते हैं और वो बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु किसी के शरीर में विविध शरीरा, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, मतलब प्रभु शरीर नहीं धरते, वो किसी के हृदय में विराज के या उसको ज्ञान द्वारा नए धर्म की, सही धर्म की ओर ले चलते हैं। हरई दयानिधि सज्जन पीरा। जो ये धर्म का पाखंड है, इससे जो है सज्जन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। चाहे भले ही वो 5% हैं या 10% हैं, लेकिन वो बड़ी पीड़ा महसूस करते हैं कि ये क्या है, ये धर्म हो रहा है या पाखंड हो रहा है। तो तब प्रभु किसी की अंतरात्मा से नया ज्ञान बुलवाते हैं, खुद ज्ञान दे के बुलवाते हैं। वो किसी में भी हो सकता है, राम में भी हो सकता है, कृष्ण में भी हो सकता है, आपके द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि हम सब उस बाबा के बच्चे हैं। और बाबा कोई किसी का बंधा हुआ मजदूर नहीं है कि उसे उसके मजदूरी करने जाना ही पड़ेगा। बाबा तो स्वतंत्र है, वो किसी कर्म बंधन में बनता नहीं। तो इसीलिए वो किसी भी शरीर के द्वारा धर्म की स्थापना कराता है। जब जब हुई धर्म की हानि, इसमें आप ये मत समझना जो लूट मारा हो रही है या कुछ ये हो रही है तो राजनेताओं का काम है सब। जो ये मतलब कि अराजकता फैल रही है, लूट मार मची हुई है या कोई शारीरिक कष्ट है, इन सब की जिम्मेवारी तो राजा की है, राजा निभाएगा। ये काम प्रभु का नहीं है। वो तो कहता है आप लीला खेलो। वो तो तब धर्म का पाखंड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ जो है बाबा के बच्चे ये समझते हैं कि धर्म नहीं हो रहा है, ये बाजारों में आजकल ये धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि सच्चा धर्म तो आपके हृदय में उपजता है ना, वो बाजारों में नहीं बिकता धर्म। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जो लोग असुर अधम अभिमानी, मतलब जो कहते हैं कि ये पाखंड को ही सत्य बताते हैं, कुछ ऐसे दुकानदार है ना, जो आपसे झूठा धर्म करवाते हैं, जो आपको समझाते हैं ये धर्म है। पत्थरों के आगे सिर झुकाना धर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब वो चीज़ अधिक से ज़्यादा, हाँ था पत्थरों के आगे धर्म, पत्थरों की मूर्ति से, जैसे ये कृष्ण की मूर्ति मैं भी रखता हूँ, इससे ये सीखना है कि ये कृष्ण कैसे बने, ऐसे कौन से काम इन्होंने किए, हम भी ऐसे जग में अच्छे काम करें, है ना। लेकिन हम जो करोड़ों लोग जो मूर्तियों के आगे झुक के धर्म को पाना चाह रहे हैं, धर्म इतनी सस्ती वस्तु नहीं है। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास को भी ये पता था कि बाबा तुलसीदास जी से रामायण खुद जो है शिव बाबा ने लिखवाई थी, उसमें तुलसीदास जी से चौपाई भी लिखवाई। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब वो विविध शरीरों के द्वारा अपना ज्ञान सच्चे बच्चों तक, जो अच्छे बच्चे हैं और जो धर्म को पाखंडों से दुखी हैं, उन तक पहुंचाता है। और वो किसी का बंधुआ मजदूर भी नहीं है, वो आपके द्वारा भी पहुंचवा सकता है, मेरे द्वारा भी पहुंचवा रहा है ना। तो इसलिए खुद को समझो, हरई दयानिधि सज्जन पीरा। वो सज्जनों की पीड़ा हरने आ रहा है। सिर्फ जो मान लो खुद ही जो है उलझे हुए हैं उल्टे सीधे कामों में हैं, मैं पूरा दिन तो दुकान पे बैठूं, नौकरी पे जाऊं तो हेरा फेरी करूं, रिश्वतें लूं हैं, और दुकान पे बैठ के मैं जो है लोगों को ठगूं, और बाद में मंदिर में मत्था टेकाऊं या गंगा स्नान कर आऊं। उनके लिए नहीं आता वो, कभी भी ध्यान रखना। वो तो अच्छी आत्मा के लिए आता है, अच्छी आत्माओं का उद्धार करने, सज्जनों की पीड़ा हरने आता है। वो जो सही मार्ग पे हैं, जो सत्य मार्ग पे हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से। उन्हें ये लगता है कि हम गरीब हैं और ये हैं, तो हमें ये धर्म क्या हो रहा है। जब गरीबी जो है, एक तरफ गरीब व्यक्ति है, लाखों रुपए कोई अमीर व्यक्ति खर्च कर रहा है धर्म के नाम पे, और लोग उसे धार्मिक समझ रहे हैं, जबकि उनमें से बहुत से लोग जानते हैं कि ये ठग है ना, झूठ साच का धंधा करता है, रिश्वतखोर है।
तो तब जो है उनके लिए नहीं आता परमात्मा, ध्यान रखना। परमात्मा उनके लिए आता है जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, जो परमात्मा को जानना चाह रहे हैं, जो जानते हैं प्रभु सब जगह है। अगर वो परमात्मा सब जगह है तो भाई क्यों जा रहे हो फिर? और परमात्मा अगर सब जगह नहीं है, परम धाम में रहता है, तो फिर भी क्यों जा रहे हो? दोनों कंडीशन में भटक रहे हैं ना। लेकिन वो वही लोग भटकते हैं जो चोर चकारी का धंधे ज़्यादा करते हैं, झूठ साच में ज़्यादा रहते हैं, जो अपने धंधे को धंधे की अच्छी रीति नहीं करते, जो नौकरी को नौकरी के तरीके से नहीं करते, कम तोलना, ज़्यादा लिखना है, रिश्वत लेना, नौकरी पे जाना नहीं, 2 घंटे चले गए, 6 घंटे गायब हो जाना, हाजिरी लगाया ना। तो इस तरह के लोगों के लिए कभी भगवान नहीं आता। भगवान उन्हें इसी चक्कर में उलझाए रखता है कि कंकर पत्थरों में उलझा रहे और हीरा समझता रहे। लेकिन सच्चा हीरा, ज्ञान का हीरा प्रभु जी परमात्मा ही देते हैं, और वो आपको अंदर हृदय में शांति देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, आप सुख शांति चाहते हैं। और रह गई ये बात जो ये लूट खसोट करके 2 नंबरी काम करके करते हैं, वो तो परमात्मा फ्री में ही दे देगा जो उसके अच्छे बच्चे हैं। तो ये जानना है। तो बाबा जो है ना यही लिखते हैं, झूठी कहानियों में धर्म बिकने लगता है। जब झूठी कहानियों में धर्म बिकने लगता है ना, झूठी झूठी कहानियाँ रची जाती हैं, तो साधारण जन जो होते हैं, जो अच्छी आत्मा होती है, उन्हें तकलीफ होती है। तो उनकी पीड़ा हरने के लिए प्रभु आते हैं, और वो किसी भी शरीर का सहारा लेके आते हैं। ये आप अच्छी रीति जानते हैं कुछ बच्चे, और जो नहीं जानते वो शायद समझने की कोशिश करेंगे। जैसी मुझे बाबा की आज्ञा हुई, जैसा मुझे बाबा ने ज्ञान दिया, मैंने आपके सामने रख दिया। जय सच्चिदानंद।